आरव और उसके दोस्तों को हर यंगस्टर की तरह ट्रैवल करने का बहुत शौक था और उस साल आरव ने अपने दोस्तों करण और विवेक के साथ नैनीताल की एक रोड ट्रिप प्लान की थी। करण और विवेक दोनों ने अपनी बाइक निकाली और वो तीनों निकल पड़े इस यादगार सफर पर उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाली थी। आरव को ना तो भगवान पर भरोसा था और ना ही किसी शैतान पर। वो इन सब बातों को मजाक समझता था, लेकिन इस ट्रिप के बाद उसके सारे यकीन बदलने वाले थे। दूसरे दिन शाम को जब वो घूमने के बाद होटल लौट रहे थे तो उन्होंने खुद को नैनीताल से करीब 3 किलोमीटर दूर बोवाली रोड पर पाया। सूरज ढलने में अभी 1 घंटा बाकी था और उनके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इस सुनसान जगह को एक्सप्लोर किया जाए। बाइक रोकते ही उनके सामने एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का गेट दिखा। गेट के पार एक ब्रिटिश एरा का पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक लैंडस्लाइड में करीब 150 लोग मारे गए थे। तभी से वो जगह भूतिया मानी जाती है। आरव, कर्ण और विवेक बिना किसी डर के उस गेट से अंदर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्ती शुरू कर दी। जोर जोर से हंसना, कब्रों पर बैठना, सेल्फियां लेना और यहां तक कि मरे हुए लोगों का मजाक उड़ाना भी। कर्ण को थोड़ी जानकारी थी उस कब्रिस्तान के बारे में और जैसे ही उसने बाकी दोनों को ये बातें बताईं, आरव और विवेक और भी एक्साइटेड हो गए। करीब आधा घंटा बिताने के बाद जब वो होटल लौटने के लिए निकले तो कुछ अजीब होने लगा। होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले ही उन्हें एक गहरी थकान महसूस हुई, जैसे शरीर से कोई शक्ति खींच रहा हो। शरीर में तेज दर्द शुरू हो गया और आंखें भारी होने लगी। किसी तरह वे होटल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके सिर में जोर से दर्द हुआ और बुखार जैसा महसूस होने लगा। फिर उन्हें लगा जैसे वे कमरे में अकेले नहीं हैं, किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। तभी करण ने शीशे में देखा कि कुछ काले साए आरव और विवेक के शरीर से कुछ खींच रहे हैं, जैसे उनकी जान निकाल रहे हों। इसके बाद तीनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद आरव की आंख खुली, लेकिन ये उनका होटल रूम नहीं था, वो फिर उसी कब्रिस्तान में थे। अब वो तीनों डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी गलती से आरव का पैर एक कब्र पर पड़ा और उसने देखा उस पर विवेक का नाम लिखा था। बगल में दूसरी कब्र थी कर्ण की और तीसरी कब्र पर लिखा था आरव। आरव की धड़कन तेज हो गई। तभी कोई चीज उसके पैरों से टकराई। वो कर्ण का कटा हुआ सिर था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। जैसे ही वो विवेक की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि विवेक की आंखें काली पड़ चुकी हैं और वह गर्दन टेढ़ी करके आरव को घूर रहा है। अचानक विवेक ने आरव की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। आरव छटपटाने लगा। तभी उसकी आंख खुल गई। वो फिर से अपने होटल के कमरे में था। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कर्ण और विवेक बोले, हमें भी वही सपना आया है। अब डर तीनों के चेहरों पर साफ दिख रहा था। वो तुरंत रिसेप्शन पर भागे। वहां उन्हें मनोज, एक स्थानीय पहाड़ी वेटर मिला। जब उन्होंने मनोज को सब कुछ बताया तो मनोज के चेहरे का रंग उड़ गया। मनोज ने कहा, आप लोगों ने उस कब्रिस्तान में जो किया उससे वहां की आत्माएं नाराज हो गई हैं। अब वो हर जगह आपका पीछा करेंगी। मनोज बचपन से पहाड़ी तांत्रिक परंपराओं से परिचित था। वो तीनों को रूम में वापस ले गया और एक पूजा शुरू की। मनोज ने उन्हें एक सर्कल में बिठाया और कहा, कोई भी चीज दिखे डरना मत, बस मंत्र पढ़ते रहो। जैसे ही पूजा शुरू हुई, तीनों को हवा में काले साए घूमते दिखे। डरावनी सरसराहट, किसी के कानों में फुसफुसाना और फिर धीरे धीरे सब शांत होने लगा। कुछ मिनटों में ही वो साए गायब हो गए। मनोज ने कहा, अब आत्माएं तुम्हें माफ कर चुकी हैं। उस रात के बाद तीनों का बुखार उतर गया, दर्द गायब हो गया और सुबह उठते ही सब सामान्य लगने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो रात, वो सपना और वो खबरों पर लिखे उनके नाम उन्हें आज भी डराते हैं। अब उन्होंने कसम खाई है, फिर कभी किसी कब्रिस्तान में पैर नहीं रखेंगे और कभी आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाएंगे।